स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल बायोस्पार्क। आज हम बियर एंड लैम्बार्ट लॉ के जो पेंडिंग क्वेश्चन बचे थे वो डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो पार्ट 2 है। ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, देखिए इसका पार्ट 1, वो ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख ले, ताकि जो डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे वो डिस्कशन उस प्रीवियस वीडियो से लिंक है कि हमने कौन से फार्मूलाज ड्राइव किए हैं, कौन से फार्मूलाज यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें सॉल्व की जाएंगी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएंगी अगर आप इसका पार्ट 1 देख लेंगे। क्लियर? तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन गेट पीटी 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हैज मिनिमम डिटेक्टेबल एब्जॉर्बेंस। यहाँ पर हमको ए की वैल्यू यानी कि एब्जॉर्बेंस गिवन है 0.0। The minimum concentration of protein sample that can be measured in this instrument with a cuvette of 1 centimeter path length। तो लेंथ है यानी कि L की वैल्यू हमको सेंटीमीटर, हमको पाथ लेंथ दी है। मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट यानी कि मोलर एब्जॉर्बिविटी जिसको कहते हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू 10,000 इनवर्स सेंटीमीटर। को कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है किसी भी सॉल्यूशन की, माइक्रोमोलर। हम जानते हैं एब्जॉर्बेंस का जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था बियर एंड लैम्बार्ट लॉ से, वो था A इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू सी इंटू, फार्मूला हमने ड्राइव किया था, ये बियर एंड लैम्बार्ट लॉ से ये फार्मूला आता है। तो कंफ्यूजन है वो इस वीडियो का पार्ट 1 देखेगा तो उसको ये क्लियर हो जाएगा कि ये फार्मूला मैंने लिखा है इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल, ये कहाँ से आया है। चलिए इस फार्मूले में वैल्यू को हम करते हैं। ए की वैल्यू जो दी है पॉइंट, एप्सिलॉन हमें दिया है 100, 10,000। सी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और एल दी है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमको सी की वैल्यू निकालनी है, 0.02 थाउजेंड यहाँ डिवाइड में आ जाए इक्वल टू 0.02 डिवाइडेड बाई, तो आंसर आता है दिस वन। अब ये जो आंसर आपका आया है ये मोलर में आया है। यहाँ पर आपने देखा अगर एब्जॉर्बिविटी दी हुई है, मोल में दी हुई है, आंसर जो यहाँ पर आएगा E की वैल्यू यहाँ पर जो आंसर आया है वो M यानी मोलर में आया है। आपको जो आंसर लाना है वो माइक्रोमोलर में लाना है। तो यूनिट कन्वर्जन बहुत आपको ध्यान रखना है कि आपका कुछ किस यूनिट में दिया है, आंसर किस यूनिट में पूछ रहा है। कि बहुत जल्दबाजी आप कर जाएंगे तो यहीं पर कॉन्सेप्ट मिस हो जाता है और वैल्यू गलत आती है, आंसर गलत हो जाएगा। यूनिट हमेशा, चाहे आप बायो प्रोसेस के क्वेश्चन कर रहे हो या किसी के भी, यूनिट कन्वर्जन हमेशा ध्यान रखिए कि भाई सारी यूनिट उसी पैटर्न के अंदर है जिस पैटर्न में आप सॉल्व। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा कॉन्सेंट्रेशन वो मोलर में आएगा। सारी यूनिट मोल में दी गई है, मोलैरिटी में दी गई है, लेकिन हमको आंसर माइक्रोमोल में लेना है। T इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, माइक्रोमोल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2। यही आपका फाइनल आंसर है 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द एब्जॉर्बेंस ऑफ 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मोलर सॉल्यूशन ऑफ टायरोसिन एट 200 नैनोमीटर, वेवलेंथ इज 0. जो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 5 इंटू 10 टू दी पावर, और एब्जॉर्बेंस जो है
0.5 गिवन है। द पाथ लेंथ ऑफ क्यूवेट इज 1 सेंटीमीटर, पाथ लेंथ है वो। द मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हमको फाइंड आउट करना, एप्सिलॉन की वैल्यू हमको, देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू हमको मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यूनिट आप चेक करिए, कॉन्सेंट्रेशन मोल में दिया है और पाथ लेंथ सेंटीमीटर में, यानी कि यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन हमको नहीं करना है, सभी की सभी यूनिट सेम पैटर्न के अंदर। फॉर्मूला यूज करेंगे कि A इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू सी इंटू एल। ए की वैल्यू 0.75 गिवन है, एप्सिलॉन हमको निकालना है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हमको निकालना है, टी की वैल्यू 5 इंटू 10 टू पावर 4 और लेंथ है आप, एप्सिलॉन निकालना है 0.75 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पर आप वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, 0.5 आ जाएगा 150। आ जाएगा फाइनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेजरमेंट गेट एक्सेल 2018 का क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग NaDH पाथ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। अगेन हमको पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर की, एब्जॉर्बेंस दी है वो 0.31 दी है, मोलर कोफिशिएंट की जो वैल्यू दी है, एप्सिलॉन की जो वैल्यू दी है 200 होल इनवर्स सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है हमको, अगेन कॉन्सेंट्रेशन हमको माइक्रोमोलर में फाइंड, तो जो आंसर आएगा वो हमारा मोलर में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर यूनिट आप एम लेके चल रहे हैं। फॉर्मूला पुट करते हैं, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन C इंटू एल। ए की वैल्यू दी है 0.31, एप्सिलॉन 6200, C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और L लेंथ दी है वो 1 सेंटीमीटर, C की वैल्यू आ जाएगी 0.31 डिवाइडेड बाई 200, 0.31 डिवाइडेड बाई, ये जो वैल्यू आई है ये आई है एम की, इनकी मोलर के अंदर। इसको माइक्रोमोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना, सर आ जाएगा कि जो ये वैल्यू है 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आएगा वो माइक्रोमोल में आ जाएगा। याद रखिए कि 1 जो मोलर है वो 10 टू दी पावर 6 माइक्रोमोलर होता है, देखिए आप मोलैरिटी से माइक्रोमोलैरिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपल सा है, 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, गेट बीटी 2016 में पूछा गया था, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है, एक स्टेप को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, बट क्वेश्चन वही बियर एंड लैम्बार्ट लॉ से सॉल्व होगा, बहुत इजी। सॉल्व करते हैं। द मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ टायरोसिन, देखिए सॉरी ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन का
एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ दी है 5690 और वही टायरोसिन की दी है 12। अब कह रहा है द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ यीस्ट एल्कोहल डिहाइड्रोजन मॉलिक्यूलर वेट, इस एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 37 किलो डाल्टन। तो डाल्टन में अगर कन्वर्ट कर लें देख लेते हैं 35,000 डाल्टन। इसके अंदर कह रहा है कि 5 ट्रिप्टोफैन है और 14 टायरोसिन। 5 ट्रिप्टोफैन 14 टायरोसिन, 5 ट्रिप्टोफैन है। एक ट्रिप्टोफैन का दिया हुआ है 5690, 5 का निकाल लेंगे 5 वैल्यू आ गई 2। इसी तरीके से 14 टायरोसिन 14 × 1280 निकाल लेंगे आ गया 7। तो ये मोलर एब्जॉर्बिलिटी पर। अब 5 टायरोसिन और 14 सॉरी 5 ट्रिप्टोफैन और 14 टायरोसिन उस एंजाइम के अंदर प्रेजेंट है। हम क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन की दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे। हमको तो उस एंजाइम का एप्सिलॉन चाहिए, इन दोनों वैल्यू को ऐड किया जाए। ये ओवरऑल एप्सिलॉन की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई। अब कह रहा है कि एब्जॉर्बेंस दी है वो 0.32 mg, कॉन्सेंट्रेशन जो गिवन है वो 0.32 mg पर m कॉन्सेंट्रेशन की। पाथ लेंथ जो हमको दी है वो 1, कॉन्सेंट्रेशन ए की वैल्यू यानी कि एब्जॉर्बेंस कितनी आएगी, ए की वैल्यू हमको। अब देखिए, आप जो बियर एंड लैम्बर्ट लॉ जानते हैं वो डालते हैं ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू सी इनटू। आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास गिवन है, एल 1 सेंटीमीटर गिवन है। बात आती है कॉन्सेंट्रेशन। क्या हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन गिवन है? यस, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन की भी वैल्यू गिवन है, बट यहाँ पर mg पर ml में कॉन्सेंट्रेशन हमको दी है C की वैल्यू 0.32 mg पर ml ये दी है, बट हमको C की वैल्यू क्वेश्चन में मोल के बेस में चाहिए, मोलैरिटी के बेस में चाहिए कि कितनी मोलैरिटी है, क्योंकि mg पर ml से काम नहीं चलेगा। तो यानी कि mg पर ml को हमको मोलैरिटी के केस में, सॉरी मोलैरिटी के पैटर्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 0.32 mg पर लीटर, यानी कि इसको कह सकते हैं 0.32 ग्राम पर लीटर। 1 ग्राम में 1000 mg, इसी तरीके से 1 लीटर में 1000 ml। तो अब इसको अगर आप जब कन्वर्ट करेंगे ये इतना ही आएगा 0.32 ग्राम पर लीटर। ये E की वैल्यू हो गई। अब हम जानते हैं वेट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000, ये होता है। यहां से इस फॉर्मूले से, ये बेसिक केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर लें मोलैरिटी की। वेट हमारे पास आ गया 0.32, मोलैरिटी हमको नहीं पता। अब मॉलिक्यूलर वेट दिया था 37 किलो डाल्टन,
यहाँ पर डाल्टन में रखेंगे तो 37,000 डाल्टन हो जाएगा। वॉल्यूम 1 लीटर में है तो 1000 डिवाइडेड बाई 1000। अब वॉल्यूम देखिए पर लीटर दिया है, डिवाइडेड मल्टीप्लाई किया 1000 से, डिवाइडेड बाई कट गया, एम आ जाएगा 0.32 डिवाइडेड बाई 30। वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 8.64 इंटू 10 टू दी, ये वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी। एम की वैल्यू हमारे पास। अब हम जानते हैं ए इज इक्वल टू एप्साइलन इंटू एल, ए की वैल्यू निकालनी है। एप्साइलन की वैल्यू जो ओवरऑल हमने ऐड करके निकाली थी 46,370, टी की वैल्यू हमारी आ गई 8.64 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, और एल हमको दी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 0.39, ये एब्सॉर्ब। इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट यहाँ पर चेंज, मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट यहाँ पर mg पर लीटर में, बट हम जो न्यूमेरिकल में यूज करते हैं वो मोलैरिटी के बेस में यूज, हमेशा कॉन्सेंट्रेशन की आपको मोलैरिटी में लेके चलनी, इसलिए हमने इसको यहाँ पर कन्वर्जन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गेट एक्सेल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है आ सोल्यूशन एब्जॉर्ब्स 20% ऑफ इंसिडेंट लाइट। देखिए 20% इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो यानी कि 80% को ट्रांसमिट कर देता है, एंड एब्जॉर्ब हो जाती है, तो भाई 80% ट्रांसमिट हो जाती है, यानी कि ट्रांसमिशन जो दिया है वो दिया 80% ऑफ पाथ लेंथ, लेंथ गिवन है 1, द अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड बाय द सेम सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन सेम है, यानी कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, लेकिन पाथ लेंथ बदल गई। पहले पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर थी, अब पाथ लेंथ 3 सेंटीमीटर। आप जानते हैं बियर्ड एंड लैम्बर्ट लॉ कहता है कि एब्सॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन की और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, पाथ लेंथ के। तो आप देख रहे हैं पाथ लेंथ यहाँ पर बड़ी है 1 सेंटीमीटर से, अब कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर में, यानी कि एब्सॉर्प्शन भी इस केस में बड़ी होगी। क्लियर? तो हमें ट्रांसमिशन दी है 80%, इसको अगर परसेंट से हटाएं तो 0.8 आ जाए, यानी कि डिवाइडेड बाई आप 100 कर देंगे 0.8। अब आप जानते हैं जो एब्जॉर्बेंस का फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू माइनस लॉग टी। जब आपको ट्रांसमिशन गिवन हो और एब्जॉर्प्शन फाइंड करनी है, तो उस केस में आप ये रिलेशन यूज, ये सारे फॉर्मूले मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में बताए हैं। आप उस पार्ट 1 को देखेंगे तो ये जो फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं का सीक्वेंस कहाँ यूज करने हैं वो है। अगर ट्रांसमिशन गिवन है तब आप एब्जॉर्बेंस का ये रिलेशन लगाएंगे। यहाँ से एब्जॉर्बेंस निकालने के लिए माइनस लॉग टी है 0.8 का लॉग ले लेते हैं, माइनस 0.09 आता है, माइनस पहले से वहां पर ऑलरेडी मौजूद 0. जाएगी। अब हम जानते हैं ए इज इक्वल टू ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के और ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के। हम कह सकते हैं A1 अपॉन A2 इक्वल टू L1 अपॉन L1 अपॉन L। एब्जॉर्प्शन हमारी आई है 0.9,
L1 1 सेंटीमीटर की लेंथ हमको गिवन पहले, L2 सेकंड कंडीशन में हम कह रहे हैं कि वो लेंथ 3, यहाँ से A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A2 इज 0.09, तो क्लियर गाइस। अब ये एब्जॉर्प्शन देखिए 0.9 थी पर 0.27 3 गुना बढ़ गई, कि आपकी पाथ लेंथ भी 3 गुना बढ़ गई, पहले 1 सेंटीमीटर थी अब 3 सेंटीमीटर हो गई है, एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी। यही बियर्ड एंड लैम्बार्ट लॉ कहता है। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हमको 0.2, इस केस में जो हमारी पाथ लेंथ है एल की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। इसी केस में पूछ रहा है कि ट्रांसमिटेंस कितना हुआ हो। यहाँ पर अब एब्जॉर्बेंस गिवन है और ट्रांसमिटेंस निकालनी है। T इज इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर माइनस ए, ट्रांसमिटेंस निकालनी है 10 माइनस ए की वैल्यू आ गई 0, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं 10 की पावर 0.27। अब ये पावर माइनस में है तो ये 1/x वाला ये फंक्शन यूज कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे 0.53। ट्रांसमिटेंस जो है वो आ गई 0.5, परसेंटेज में बात करेंगे तो कहने का मतलब है कि देखिए एब्जॉर्बेंस 0.09 थी, ये कब थी जब पाथ लेंथ 1 सेंटीमीटर गिवन है। एब्जॉर्बेंस 0.27 आई, ये कब थी जब पाथ लेंथ गिवन है। और यहाँ पर जो ट्रांसमिशन आया है वो आया है 53%, यहाँ पर जो ट्रांसमिशन गिवन था 80%। ये सिनेरियो है क्वेश्चन। अब ये आपका फाइनल आंसर है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप आंसर की चेक करेंगे तो फाइनल आंसर 51% और हमारा आंसर आया है 53। ऐसा इसलिए है कि मैंने लॉग की जो यहाँ पर वैल्यू ली है लॉग 0.8 की, वो डेसिमल के 2 डिजिट ली। अगर हम लॉग 0.8 का लॉग लें और 3 डिजिट ले लें, यानी कि 0.96 भी ले लें, 0.09 लिया है, अगर हम 6 भी ले लेंगे, हमने डेसिमल के बाद 3 डिजिट ले ली, तो अगर हम 3 डिजिट लेके करेंगे तो ये 53% की जगह 51% आ जाएगा। क्योंकि आप डेसिमल के जितने डिजिट लेते हैं, डेसिमल के बाद जितने भी आप डिजिट लेते हैं, उतना आंसर एक्यूरेट हो जाता है। आपने 3 डिजिट लिए और एक्यूरेट हो गया, अगर आप 5 डिजिट ले तो आंसर और एक्यूरेट हो जाएगा। तो ये 53% हमारा आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर है 51%। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, फर्क क्या है कि डेसिमल के कितने डिजिट आप ले रहे हैं। तो ये छोटी सी मैथ है, बस इसका ख्याल रखना है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हैशटैग आस्क बेफिकर लिखकर क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।